ये मेरा एक पेयर है ग्रीन ऑफलाइन डन फेलो का, एक रेयर म्यूटेशन है। पाकिस्तान में कोई सिलेक्टिव से कुछ 8-10 लोग हैं जिनके पास ये म्यूटेशन है। इसकी वजह ये है कि हमारा ग्रीन बर्ड जो है वो बेसिक बर्ड है, तो ग्रीन बर्ड मैं हर एक ब्लू बर्ड या पार ब्लू के साथ लाजमी यूज़ करता हूँ, ताकि यह है कि उसमें जितने भी फीचर्स जो ग्रीन कैरी कर रहा है वो ब्लू में भी मैं इसी तरह ही ले सकूँ। नाज़रीन, आपने हमारा यूट्यूब चैनल पे पिजन पैशन के हवाले से जो बहुत सराही गई वीडियो को भी देखी होगी। अभी हम बर्ड्स को कवर कर रहे हैं मुल्तान में। तो आज हम हैं जी सलीम सरवर कादरी साहब के बर्ड्स जहाँ इन्होंने रखे हुए हैं उनकी रिहाइश जहाँ पे। तो इसका आज ओवरव्यू भी करेंगे, इनसे कुछ बड़ी अच्छी बातें भी करेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो साथ रहिए, बंधे रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम सरवर कादरी है। तो इस हॉबी में लव बर्ड इसे कहा जाता है। स्पेसिफ़िकली ये बाकी पैरट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस हॉबी में ऑलमोस्ट कोई मैं 22-23 ईयर्स से मैं हूँ और एक ही फील्ड में हूँ, सिर्फ लव बर्ड में। इसे लव बर्ड बेसिकली कहा इसलिए जाता है कि ये एक तो बॉन्डिंग में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, और किसी और के साथ अगर आप पेयर करने की कोशिश करते हैं तो ये डेफिनेटली डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। तो इसलिए स्पेसिफ़िकली इसे लव बर्ड कहा जाता है। और पिछले 22 से 23 साल से मैं इसी हॉबी में हूँ। पहले जो है वो शौक़ ज़्यादा था, बिज़नेस कम था। अल्टीमेटली जब आप बिज़नेस की बात करते हैं तो ब्रीड वगैरह आती है तो सेल करने के लिए डेफिनेटली ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत अच्छा बिज़नेस बन चुका है। अब तो इंडस्ट्री है ये, पूरे पाकिस्तान में इसे जो है बहुत चलाया जाता है। इसमें आप कह लें कि पहले कुछ लोग जो है वो हल्की म्यूटेशन से, कम म्यूटेशन से स्टार्ट करते थे। अब तो इस पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है कि शायद बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इसमें एंटर हो चुके हैं और प्रॉपर ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। पूरी एक इंडस्ट्री है इसमें। आप अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपनी बर्ड्स का। ये है कि काफ़ी सारी म्यूटेशंस ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत रेयर हैं, मतलब बहुत कम लोगों के पास हैं। तो बस मैं अभी थोड़ी देर में विजिट करवाता हूँ। अच्छा, ये आपने सिर्फ एक ही स्पीशीज़ को रखा हुआ है? एक ही लव बर्ड मुख्तलिफ इकसाम है। हाँ जी, लव बर्ड में बेसिकली क्या है कि ये इस पैरेट को कहा लव बर्ड जाता है, एगापोर्निस फिशरीज़ के नाम से ये है, तो लव बर्ड कहा जाता है। उसमें फिर आगे कलर्स हैं, उसी हिसाब से उनके नाम हैं। अच्छा, अलग नाम। जैसे हम कहते हैं ये पैरेट है, तोता है, लेकिन उसकी फिर आगे वैरायटी आ जाती है। बिल्कुल, उसके साथ इसको लव बर्ड, लव बर्ड पूरी कैटेगरी को आप लव बर्ड कहते हैं। तो कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए? कोई ऑलमोस्ट 22-23 साल हो गए मुझे। 22-23 साल जी। तो ये ज़ाहिर है लोग एक शौक़ के साथ इसको बिज़नेस भी रख रहे हैं, तो क्या एक मुनासिब अमाउंट दरकार होती है 3 से 4 साल में अगर आप इसको ग्रो करना चाहें, प्लान करें? अच्छा सर, अब जो है ना बिज़नेस की अगर आप बात करें ना, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा बिज़नेस बन चुका है। लास्ट टाइम ये कोविड से स्टार्ट ज़रा इंडस्ट्री बूम हुई। हमारे काफ़ी अच्छे फेंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इसको बूस्ट किया। उसमें मैं चंद लोगों के जो है वो नाम स्पेसिफ़िकली लेना चाहूँगा कि ये इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है, जिसमें हमारे नवीद शेख साहब हैं, यासिर खान रोकड़ी साहब हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं।
जिन्होंने इस हॉबी को जो है और प्रमोट किया। मैं भी 22-23 साल से काम कर रहा हूँ, मगर कभी भी एक अपने बिज़नेस स्केड्यूल की वजह से इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सका, इतना ज़्यादा इसको जो है वो यूट्यूब पे मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। मगर इसमें ये है कि ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर कोई बंदा मिनिमम अगर 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट करना चाहे तो ये उससे स्टार्ट करे। जैसे इसमें एक चीज़ है कि प्रॉफिट लॉस तो दोनों ही होते हैं, मगर इसमें प्रॉफिट मेरा ख्याल है रेशो ज़्यादा है, लॉस कम है। मगर कर सिर्फ वही बंदा सकता है जो खुद एक हॉबियस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो। इसमें यह है कि अगर कोई खुद शौक़ रखने वाला नहीं है तो वो इस हॉबी को कर नहीं सकता। अगर कहें काम को किसी के ऊपर किसी और को एंगेज नहीं कर सकते, या तुम ये देख लो मेरे शौक़ है, लेकिन देखें सर कर सकते हैं। वहाँ पे वो देखभाल के लोग अलग होते हैं। देखें सर उसमें आप कोई बंदा जो है वो हायर कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है कोई, मगर उसके लिए भी उस बंदे का भी अच्छा शौक़ रखने वाला बर्ड्स के साथ लवर होना चाहिए। अगर बर्ड लवर नहीं है वो तो इस हॉबी को वो भी नहीं चला सकेगा, क्योंकि इसमें दाना पानी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि शायद अगर आप खुद हॉबियर नहीं है तो वो नहीं कर सकेंगे। जस्ट लाइक अगर आप फॉस्टरिंग करने की बात करते हैं, हमारे एक इस हॉबी में एक काम होता है एग फॉस्टरिंग का। तो अच्छे पेयर्स के हम एग्स जो हैं फॉस्टर करते हैं, हल्के पेयर्स के जिसकी कॉस्ट कम है, तो उनसे हम फ़ायदा लेते हैं उसे बड़े पैरेट्स का। तो अगर आप खुद एक हॉबियर नहीं है तो आप एग्स भी फॉस्टर नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद जो भी बंदा भी हायर करेंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक ट्रू लव बर्ड हॉबियर होना चाहिए। तो अभी क्या मशवरा देंगे नए आने वालों को? मतलब एक तो शौक़ तो आपका है, आपने बताया कि तकरीबन 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से कुछ आप इसमें इसको स्टार्ट कर सकते हैं अंदाज़न ना। देखें सर न्यू फैंसियर्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए न्यू फैंसियर्स जो हैं वो मैंने बताया कोविड से ये स्टार्ट हुआ, ज़्यादा इसको बूस्ट मिला, काफ़ी लोग एंटर हुए, काफ़ी न्यू हॉबियर्स आए। उसमें हुआ क्या कि एक तो सबसे पहले हमारे जो है ना चंद कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड हुई कि आप 1 लाख लगाएं और 4-4 लाख 5-5 लाख फर्स्ट ईयर में आप अर्न करेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। पिक्चर का एक रुख ये ज़रूर है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। आप कहें कि अगर 3-4 टाइम्स, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा। 3-4 टाइम्स मैक्सिमम है इसमें अर्निंग है। मगर इसमें होता क्या है कि पिक्चर का एक रुख है ये। दूसरा रुख ये है कि अगर आप कहें कि मरना है जीना है, लाइफ स्टॉक में मरना जीना तो सबसे ज़्यादा है। अगर कोई बर्ड एक्सपायर हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसमें ये रुख भी देखना चाहिए कि मरना जीना भी साथ है। फिर उसमें अगर ब्रीड आती है तो कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल चले जाते हैं या डेड इन शेल हो जाते हैं या XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो रुख दोनों होने चाहिए मेरा ख्याल है। बाकी ये है कि न्यू फैंसियर्स के लिए बड़ी अच्छी फील्ड है, इसको आप अडॉप्ट करें। घर के अंदर आप छोटे से एरिया में आप इसको रख लें। मेरा ख्याल है ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए होता, बस नीट एंड क्लीन रखें उसमें। फिर ये है कि न्यू फैंसियर्स के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई और गलत आदत नहीं है, क्योंकि ये म्यूटेशंस का काम बेसिकली ऐसा है कि इसमें आप कहें कि कोई इल्लत या कोई बीमारी, कोई गलत सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये है ही सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का काम, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस इतनी डिफ़िकल्ट और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो शायद इस हॉबी को आप कर नहीं सकेंगे। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम है इनके, फिर ऑफस्प्रिंग्स के लिए आपको पेयरिंग ऐसी करनी पड़ती है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, इसमें जो 1 लाख की मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई है, इसमें हमारी चंद म्यूटेशंस ऐसी हैं जिनका मैं ज़िक्र कर देता हूँ, ताकि यह है कि कोई बंदा अगर बाय करना चाहें तो वो स्टार्ट करें। एकदम से इतनी हैवी म्यूटेशंस नहीं रखें कि इसमें तो 20-20 लाख 25-25 लाख तक का पर पीस है। तो आप लो से स्टार्ट करें ताकि यह है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको जितना मर्ज़ी ग्रो करते रहें। जो मिनिमम मेरे ख्याल में जो सबसे लोएस्ट इसमें म्यूटेशन है वो है सादा ग्रीन फीचर, सिंपल, जो मार्केट से आपको 2000-3000 का मिल जाता है। उसके बाद आप लुटीनो, ब्लैक आई, रेड आई वगैरह इससे स्टार्ट करें। एक तो ये कमर्शियल बर्ड है,
कमर्शियल बर्ड में ये है कि आप इजीली एक तो इनसे ब्रीड ले सकते हैं और फिर आप जो है वो कोई सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्केट में फ़ौरन सेल हो जाएंगे। उससे स्टार्ट कर लें तो उसके बाद ये है कि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा आपका शौक़, आपको थोड़ा सा एक तो नॉलेज होगा कि यार ये बर्ड कीपिंग कैसे है। बर्ड कीपिंग के बाद जो है आप इसको बढ़ाते रहें, म्यूटेशंस को ऐड करते रहें। ये तो एक समंदर है जिसमें मेरा ख्याल है कि शायद हर महीने हर दिन कोई ना कोई नई म्यूटेशन इंट्रोड्यूस होती है, फिर इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ मुल्तान तो बहुत गर्म है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, पिंडी, इस्लामाबाद जैसे। सर देखें, एक तो इसमें मैं ये चीज़ ऐड करता चलूँ कि टेम्परेचर डेफिनेटली इन बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका, टेम्परेचर का। ये बेसिकली ख़ुद अफ्रीका का बर्ड है, अफ्रीका का बर्ड है। अब अफ्रीका में सर्दी भी है, गर्मी भी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लोगों के पास ब्रीड हो रही है वहाँ पे सिटी टू सिटी वेरी करता है। जैसे आपने इस्लामाबाद की बात की, लाहौर, फैसलाबाद, ये कुछ इलाके जो हैं सर्द हैं, मुल्तान चूँकि गर्म इलाका है तो उसके लिए एक तो मैं ब्लोअर यूज़ करता हूँ, फैंस हैं, कूलर है और तीसरा जो है एसी, तो एयर कंडीशन भी साथ साथ यूज़ करता हूँ। जो आइडियल इनका टेम्परेचर है ना, आप कह लें कि बिलो 30 से ये बड़े इजी होते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं, ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अबव 30 जो है वो इनके लिए थोड़ा सा आप कह लें कि अनकम्फर्टेबल है, ठीक नहीं होता। उसमें यह है कि इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह के सीन हैं। तो अब चूँकि सर्दी स्टार्ट हो गई है तो अब ब्रीडिंग भी ऑलमोस्ट स्टार्ट है। अच्छा, मोस्टली ब्रीडिंग टाइम ठंडा है, सर्दी का टाइम। सर्दी के टाइम पे ये जो है वो ब्रीड करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर अबव 30 होता है तो ब्रीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो ये एक जो पेयर है वो कितने ब्रीड कर देता है अंडे एक साल में या एक सीज़न में? ये इनके ना क्लच का हिसाब होता है। एक क्लच में 3 to 4 eggs 5 eggs तक मिनिमम जो है वो ले करती है एक फ़ीमेल। और हमारे पास क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे पास 3 क्लच आप कह लें कि मिनिमम यहाँ मुल्तान में लिए जा सकते हैं। मगर मैं क्योंकि बर्ड्स को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स रखता हूँ तो मैं 2 ही क्लच लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ टर्म एक नए आने वाले के लिए, जो नया इस वीडियो को देख रहा है, ये आपने जो टर्म यूज़ की क्लच, तो ये क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे नए आने वाले के लिए? क्लच बेसिकली एक फ़ीमेल जब ले स्टार्ट करती है, फर्स्ट एग से लेके लास्ट एग तक वो जितने एग्स ले करती है उसको क्लच कहा जाता है। एक क्लच में 3 to 4 5 एग्स तक वो ले करती है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल्स हों जिनकी एज ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो चुकी हो, वो आप 5 to 6 7 8 तक भी करती हैं। अच्छा। नॉर्मली जो है वो 8 एग्स तक फ़ीमेल जो है वो ले कर देती है। अब इसमें ही एक बल्कि क्वेश्चन मैं ख़ुद बता देता हूँ। उसमें इस तरह है कि इसमें मेल फ़ीमेल की एज बड़ी काउंट करती है। मेल की एज मिनिमम जो है वो 10 to 12 मंथ्स होनी चाहिए। फ़ीमेल क्योंकि उसने एग्स ले करने होते हैं, इंक्यूबेट करने होते हैं, फिर हैचिंग के बाद चिक्स को जो है उसने सरवाइव करवाना होता है, तो उसके लिए मिनिमम एज जो है 15 to 18 मंथ्स होती है। तो उसमें यह है कि वो फ़ीमेल आपकी एज की ज़्यादा होनी चाहिए, मेल एज का थोड़ा सा कम भी हो तो चलता है, मगर मिनिमम एज 1 ईयर है। अच्छा, बाज़ लोग मैंने देखा आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स में अननेचुरल में एग्स को ले जाते हैं और वहाँ पे उसको वो हैच कराते हैं, तो और वो कहते हैं उस दौरान में ये होता है कि वो मेल जो है फीमेल जो है वो दोबारा एग दे देती है। और तो ये क्या स्ट्रेटजी है? इसी को ही हम ना फॉस्टरिंग कहते हैं। ये जो एग्स को फॉस्टर करना है इसी को ही हम एग फॉस्टरिंग कहते हैं। बेसिकली हमारे इस लव बर्ड में ये क्योंकि बर्ड बहुत छोटा होता है तो इसमें आप एग्स को फॉस्टर करके इंक्यूबेट नहीं कर सकते खुद से, तो उसके लिए हमें दूसरा कोई पेयर चाहिए होता है। तो दूसरा पेयर हो जो कि उसके एग्स को इंक्यूबेट करे। अगर आप इसे इंक्यूबेटर में भी आप रखते हैं इनके एग्स को, तो ये फर्स्ट डे के बेबी को थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, कुछ लोग करते होंगे कि फर्स्ट डे के बेबी को आप हैच करवाएं, हैच करवाने के बाद उसको फीड करवाएं और हर कोई 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप उसे फीड करवाएं। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है। अच्छा, ये जो फीड कराने वाला मामला है, ज़ाहिर बर्ड्स तो हैं, तो देखिए अब जब बच्चा निकल आया उसके बाद आप उन बर्ड्स को जो उनके असल पेरेंट्स हैं उन्हीं में रख देते हैं या मैनुअली हाथ से फीड कराते हैं?
ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, अगर तो मैं एग्स फॉस्टर करता हूँ तो जो फॉस्टर पेयर होता है वो उसको फीड करवाता है। अगर एग्स फॉस्टर नहीं करता, जो उसके अपने पेरेंट्स होते हैं वही फीड करते हैं। इस दौरान में ऐसा तो नहीं है कि उनकी हैचिंग रुक जाए अंडों की? हैचिंग नहीं रुकती। देखिए, एक लच में जो मैंने आपको बताया 3 to 4 5 एग्स होते हैं, तो फीमेल ऐसा उसका किरदार है, ऐसा उसका रोल है कि वो फर्स्ट एग से लेके लास्ट एग तक, जब तक हैच कंप्लीट नहीं हो जाते, वो इंक्यूबेट करती रहती है। उसमें वो ये नहीं है कि एक्स को छोड़ देना, फर्स्ट एग उसने हैच किया तो उसके बाद जो है उसने एक्स को छोड़ देना, बस उसी को फीड करती है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एग से लास्ट एग, चाहे वो 8 to 10 एग्स भी हैं, तो लास्ट एग तक वो इंक्यूबेट करेगी। जब तक लास्ट बेबी हैच नहीं हो जाएगा वो इंक्यूबेट करती रहेगी। ये सर एक पेल फेलो अपलाइन का पेयर है। इसमें पेल फेलो अपलाइन है ये, इसमें ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पीएफ की हैन और वॉयलेट एसएफ पेल फेलो अपलाइन का कॉक है। इसमें ये मेरा एक पेयर है ग्रीन अपलाइन डन फेलो का, एक रेयर म्यूटेशन है। पाकिस्तान में कोई सिलेक्टिव से कोई 8-10 लोग हैं जिनके पास ये म्यूटेशन है। और ग्रीन ऑफलाइन डन फेलो है एक बर्ड, और उसके साथ जो है मैंने पार ब्लू ऑफलाइन वॉयलेट में जो है वो कॉक लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी लेइंग स्टार्ट हो गई है, तो हैचिंग ऑलमोस्ट कोई 24th है, तो 23 दिन के बाद जो है वो फर्स्ट चिक हैच होता है। ये एक पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का कॉक है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पीएफ की हैन है। इसी तरह सर ये भी है पार ब्लू अपलाइन डाइल्यूट पीएफ का बर्ड है सर। ये ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पीएफ स्प्लिट डाइल्यूट का कॉक है। ये सर वॉयलेट अपलाइन पीएफ की है और इसमें पार ब्लू फिशी स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पीएफ का कॉक है। ये सर अब डाइल्यूट का सेक्शन सर स्टार्ट हो गया। अब इसमें डाइल्यूट में मेरे पास ग्रीन यूविंग अपलाइन डाइल्यूट की हैन और पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट का कॉक है। सर ये रेड फैक्टर एक म्यूटेशन है। यहाँ से सर ये सर एक म्यूटेशन है। अभी ये भी पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है, अभी इंपोर्ट हो रही है। एक्वा ऑफलाइन के नाम से सर ये बर्ड है। पैलेट का जो है वो पेयर है। इसमें ग्रीन पैलेट की फ़ीमेल है स्प्लिट ब्लू, पार ब्लू अपलाइन का कॉक है सर। ये उसमें वो ग्रीन कलर का था बर्ड, ये वॉयलेट पैलेट का बर्ड है। और ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पैलेट का कॉक है। ये सर एक म्यूटेशन है, ये भी सर आजकल बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है सर। ग्रीन ऑफलाइन एसएल पेल की सर हैन और ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट एसएल पेल का कॉक है। ये पार ब्लू ऑफलाइन एसएल पेल की हैन और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट एसएल पेल का कॉक है। एक्वा ऑफलाइन का सर एक बर्ड है कॉक, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की सर हैन साथ यूज़ की गई है जी। ये असल तो ये है जी, दोनों बर्ड्स हैं। ग्रीन ऑफलाइन की हैन और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का कॉक। इसमें सर ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का सर कॉक यूज़ किया गया। इसके साथ ब्लू ग्रे विंग की फ़ीमेल है। ये सर एक ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का कॉक, वॉयलेट ऑफलाइन की हैन। ये भी बेसिकली ऑफलाइन जो हैं वो सब वर्किंग बर्ड है। ये सर पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का कॉक है और
ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू, बेसिकली मैंने हर एक ब्लू बर्ड के साथ ग्रीन लाजमी यूज़ किया है। ग्रीन बेसिकली हमारा बेसिक बर्ड है, तो उसको लाजमी यूज़ किया जाता है फॉर द फीचर्स। इसमें फ़ीचर्स की सारी गेम है, फ़ीचर्स के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, ये आपने ग्रीन और ये पार ब्लू यूजिंग जी, ये हर एक में तकरीबन नज़र आया है जी। इसकी वजह ये है कि हमारा ग्रीन बर्ड जो है वो बेसिक बर्ड है, तो ग्रीन बर्ड मैं हर एक ब्लू बर्ड या पार ब्लू के साथ लाजमी यूज़ करता हूँ, ताकि यह है कि उसमें जितने भी फ़ीचर्स जो ग्रीन कैरी कर रहा है वो ब्लू में भी मैं इसी तरह ही ले सकूँ। कोई भी बर्ड मेरे पास ग्रीन इंटू ग्रीन नहीं होगा या ब्लू इंटू ब्लू नहीं होगा, ग्रीन इंटू ब्लू होगा या पार ब्लू इंटू ग्रीन होगा। ग्रीन बर्ड लाजमी होगा हर पेयरिंग में।